starting with this small note. This is my first video in the documentary style. So if you have any type of feedback, then just tell me in comment section. For 10 years, Gary McKinnon and his family have fought to protect him from extradition to America over computer hacking charges. He will not be going to the United States anytime soon. He will not be going to the United States. We're waiting to hear more details, but the assumption is that he will stand trial on British soil. The Gary McKinnon, वर्ल्ड फेमस ब्लैक हैट हैकर, जिसने दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक परफॉर्म किया था, जिसने दोस्तों ऑलमोस्ट नासा को पूरा हैक कर लिया था। नासा और यूएसएन आर्मी को मिलाकर तकरीबन 97 पीसी बिल्कुल काम करना बंद कर चुके थे। उसके साथ साथ उससे कनेक्टेड और भी पीसी और नेटवर्क के अंदर सबनेट में कनेक्टेड और भी डिवाइसेस सारे डिस्टर्ब हो चुके थे। ऑलमोस्ट दोस्तों 2000 से ज़्यादा पीसी डिस्टर्ब हो चुके थे। और दोस्तों ख़ास बात तो ये थी कि जितने भी पीसी हैक हुए थे उनके सारी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा था आई एम सोलो एंड आई एम कंटिन्यू टू डिस्टर्ब एट हाईएस्ट लेवल। सो आज हम इन्हीं की बायोग्राफी पर बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको आपके सीनियर्स और पास्ट में जो भी बड़े बड़े हैकर हो चुके हैं उनकी दोस्तों आपको बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। उनसे दोस्तों बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर दोस्तों ब्लैक हैट हैकर है तो आपको सिंपली अच्छी अच्छी बातें उनमें से निकाल लेनी है, और अगर वाइट हैट हैकर है तो आप उनको पूरा कॉपी कर सकते हैं। गैरी मैकनॉन ब्रिटेन के रहने वाले थे। वो एक स्कॉटिश थे और 14 ईयर्स की छोटी सी उम्र में ही उन्हें एक पीसी मिल चुका था। दोस्तों उस टाइम के पीसी थोड़े से आउटडेटेड आपको लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों बेसिक तो वही सब सारा कुछ था। और दोस्तों 14 ईयर्स की उम्र में ही वो एक एक्सपर्ट बन चुके थे उनकी फील्ड में, और किसी रीजंस की वजह से उन्होंने 17 में ही अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी थी। मीन्स उन्होंने स्कूल से एग्ज़िट कर लिया था और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मगर उनके दोस्तों के फोर्स करने के बाद उन्होंने एक कंप्यूटर में एक डिग्री हासिल कर ली थी, जो कि वहीं के किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से उन्होंने हासिल की थी। लेकिन दोस्तों उनकी रुचि कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी और आप कह सकते हैं हैकिंग के फील्ड में बहुत थी। अगर दोस्तों हम उनके क्राइम्स की बात करें तो नासा का नाम आपने सुना ही होगा, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों यूएसएन आर्मी मिलिट्री को कौन नहीं जानता, वो तो वैसे ही वर्ल्ड फेमस है ही। सो दोस्तों ये दोनों ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को इन्होंने हैक कर लिया था, वो भी अकेले। मीन्स दोस्तों इनकी कोई टीम नहीं थी, कोई साथी नहीं था। इन्होंने दोस्तों अपनी गर्लफ्रेंड के आंटी के घर से ये हैकिंग स्टार्ट की थी और बाद में वहाँ से ही ये पकड़े भी गए थे। दोस्तों अगर स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले इन्होंने एक फॉर्म ज्वाइन किया था जो ज़्यादातर एलियंस यूएफओ वगैरह की कवरेज करता था। मीन्स दोस्तों उस फॉर्म का कहना ऐसा था कि नासा कुछ हमसे छुपा रहा है। ऐसा दोस्तों उस टाइम पर कुछ लोग मानते थे कि एलियंस वगैरह से नासा कांटेक्ट में है वगैरह वगैरह। और दोस्तों उनको भी इस सारी चीज़ों में दिलचस्पी आने लगी। लेकिन दोस्तों फॉर्म में एक अजीब सी चीज़ उन्होंने भेज दी एविडेंस के तौर पर, जो कि लगता था कि एलियन जैसा कुछ है। लेकिन दोस्तों वो क्लियर नहीं था और फॉर्म ने कुछ दावा किया था कि ये नासा से चुराई गई वगैरह ऐसा कुछ था। लेकिन दोस्तों एग्जैक्टली क्या कन्वर्सेशन थी वो तो हमें नहीं पता। लेकिन फॉर्म के मुताबिक वो एविडेंस था, और वो एविडेंस को देखने के बाद इनकी क्यूरियोसिटी हाई लेवल पर पहुंच गई। और नासा से अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली कुछ मांग लो और वो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल, तो वो ऐसे ही तो देगा नहीं। सो यहाँ पर इन्होंने एक अलग तरीका अपनाया और दोस्तों इनके बैकग्राउंड ने इनकी बहुत ही मदद की। इन्होंने सबसे पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट की यूएसएन आर्मी के जो भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या फिर कंप्यूटर इंजीनियर थे उनके साथ इन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट की, और इन्होंने नेटवर्क के बारे में और किस तरीके से सिस्टम काम करती है। मीन्स दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का एक पार्ट है। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया, अपना दिमाग लगाया और वहाँ के जो भी एक्सपर्ट थे उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए, जिससे कि उनको इजीली सारी इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए थी वो मिल गई। सो यहाँ पर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद फाइनली इन्होंने 1999 से लेकर 2002 के बीच में उस टाइम के सबसे मोस्ट सिक्योर सिस्टम को हैक कर लिया। दोस्तों अब मैं कुछ केस की डिटेल आपको बताने वाला हूँ जो आपको कहीं और वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि उन्होंने लैंग्वेज जो हैकिंग के लिए यूज़ की थी वो थी पर्ल। दोस्तों एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जैसे कि पाइथन, जावा, C++ एक्सेट्रा। दोस्तों इनकी स्टोरी की मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगी वो ये थी कि उन्होंने अपने जो दोस्त बनाए थे साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो भी जो यूएसएन आर्मी में थे,
उनसे दोस्तों उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी, जैसे कि कुछ डेटाबेसेस अभी भी बिना पासवर्ड प्रोटेक्शन के अलाइव है उनके सिस्टम में। सो दोस्तों उन्होंने पूरा इंटरनेट स्कैन करना स्टार्ट किया उन चीप पीसी की चेन्स के साथ। अगर दोस्तों यही बात मैं अगर गैरी मैकनॉन के खुद के शब्द में आपको बताऊं तो उन्होंने कहा था आई कुड स्कैन 65,000 मशीन लेस देन 9 मिनट्स। मीन्स दोस्तों 65,000 से ज़्यादा मशीन्स वो 9 मिनट में स्कैन कर सकते थे। दोस्तों उन्होंने जितने भी कंप्यूटर हैक किए थे उसके साथ उन्होंने एक मैसेज ड्रॉप किया था आई एम सोलो। उसके साथ दोस्तों एक और लाइन उन्होंने ऐड की थी योर सिक्योरिटी इज़ रियली क्रैप। मीन्स दोस्तों आपकी सिक्योरिटी भंगार है। ऐसा सीधे शब्दों में यूएसएन आर्मी को उन्होंने कह दिया था, बिकॉज अगर वो हैक कर सकते थे तो फिर कोई और भी हैक कर सकता था। दोस्तों इतना कुछ होने के बाद भी वो पकड़े तो गए थे, लेकिन उन्हें सज़ा नहीं हुई थी। मैं बताता हूँ क्या हुआ था एग्जैक्टली। दोस्तों वो इतना कुछ हैक करने के बाद थोड़े से केयरलेस भी हो गए थे और दोस्तों उन्होंने कुछ चीज़ें डाउनलोड करने के लिए अपना पर्सनल ईमेल यूज़ किया था। वो दोस्तों उनकी सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज FBI या इंटरपोल या आप कोई भी ले लीजिए, वो मेल की इन्फॉर्मेशन आसानी से निकाल सकती थी। पकड़े जाने के बाद दोस्तों इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं चाहता ही था कि मैं पकड़ा जाऊं, बिकॉज दोस्तों ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही इरिटेट कर रही थी और अंदर से ही मुझे ये तबाह बर्बाद कर रही थी। आप कह सकते हैं वो किसी तरीके से डिप्रेशन में आ गए थे और दोस्तों ये सारी चीज़ें उनके माइंड के ऊपर जा रही थी। और दोस्तों लास्ट में हुआ भी कुछ इसी तरीके से। दोस्तों ये थे तो रहने वाले ब्रिटेन के, लेकिन इन्होंने हैक किया था यूएसएन आर्मी को। अगर दोस्तों आपको पता हो तो किसी भी देश के साथ हमारी ट्रीटी होती है, जैसे कि इंडिया की पाकिस्तान के साथ, इंडिया की बांग्लादेश, नेपाल, चीन एक्सेट्रा USA। अगर दोस्तों वहाँ के कोई भी क्रिमिनल हमारे देश में आते हैं तो हमें उन्हें सामने वाले देश को सौंप देना होता है। इसी तरीके से दोस्तों ब्रिटेन की भी एक ट्रीटी थी US के साथ, लेकिन दोस्तों उनके वकील ने प्रूव कर दिया अदालत में कि उनको कुछ बीमारी है और ये मेंटली इल है। अगर दोस्तों उनको सज़ा हुई तो ये दोस्तों खुद को भी मार सकते हैं। मीन्स दोस्तों उनकी डेथ ना हो जाए, यानी कि आप कह सकते हैं वो सुसाइड ना कर ले, इसलिए दोस्तों उनका एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ, यानी कि दोस्तों उन्हें दूसरे देश में नहीं भेजा गया सज़ा के लिए। और दोस्तों ब्रिटेन में भी उन्हें कोई सज़ा नहीं। दोस्तों जब उनकी कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उस टाइम पर दोस्तों ब्लैक हेड हैकर जितने भी थे, जो भी ग्रुप वो टाइम पर एक्टिव थे, सारे ने उनको सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पोर्ट्स वगैरह जो ओपन थे सिस्टम में, उससे तो कोई एक बच्चा भी उसको हैक कर सकता था। सो आपको उन लोगों को सज़ा करनी चाहिए जिन लोगों ने इस सिस्टम को इस तरीके से वीक रखा। मीन्स दोस्तों सीधा सीधा एलिगेशन था गवर्नमेंट पर और उनके एम्प्लॉयज़ पर जिन लोगों ने इसको क्रिएट किया था। और दोस्तों इनके सपोर्ट में कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी बैंड वालों ने रिलीज़ किए थे। दोस्तों उसके नाम तो मुझे एग्जैक्टली पता है नहीं, लेकिन आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे। सो दोस्तों ये तो सारा कुछ था मिस्टर मैकनॉन के बारे में। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, और अब देखते हैं कमेंट में कौन कौन कमेंट करता है और किसने क्या कुछ सीखा है। मीन्स दोस्तों आप सिंपली कमेंट करना कि आपने इसमें से क्या सीखा, कि कौन सी गलतियाँ करनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी नहीं चाहिए। मीन्स दोस्तों इथिकल हैकिंग में आपको ये सारा कुछ बहुत ही काम आने वाला है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज MR Spidey साइनिंग आउट।